मित्रों, अभिनंदन है आप लोगों का हमारे इस जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले देखेंगे ईवीएम के। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फॉर्मूलेज हैं जो कि मुझे लगा कि जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, और उसे मैं कंपाइल करके आपके लिए एक वीडियो बनाया हूँ। साथ ही साथ ये पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ कवर करूँगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में M1 को हम लोग नैरो मनी कहते हैं। नैरो मनी के अंदर करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड ड्राफ्ट विद बैंकिंग सिस्टम, BS मतलब बैंकिंग सिस्टम, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। M2 में आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग। M3 यानी ब्रॉड मनी में आता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। M4 में आता है M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। दोस्तों, यदि आप मेरे इस 45 या 40 मिनट के लेक्चर को एकदम ध्यान से भी सुनिएगा तो जो फॉर्मूला आपने यदि रिवाइज कर रखा है उसे एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक वो जो माइक्रो नोट्स होता है, एकदम क्विक रिवीजन नोट्स नहीं तैयार किया है, तो ये पार्टिकुलर नोट्स उसी पर्पज़ के लिए है, ताकि एग्जामिनेशन से पहले जो एक दिन है उससे पहले आप जितना बार हो सके उतना बार इस वीडियो को चलाइए, उतना बार आप इस PDF से देखिए, ताकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में छप जाए और ताकि अगला दिन जो आप पेपर आए तो उसमें आप कम से कम 50 मार्क्स तो आसानी से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, वही पर्पज़ है हमारे इस पार्टिकुलर वीडियो का। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा मनी सप्लाई से रिलेटेड। अब करेंसी विद पब्लिक का फॉर्मूला है करेंसी इन सर्कुलेशन माइनस कैश हेल्ड बाय बैंक। M0 को रिजर्व मनी कहते हैं, ये हाई पावर मनी होता है। इसके अंदर करेंसी विद पब्लिक आता है, अदर डिपॉजिट विद RBI आता है, CRR SLR आता है। यानी कि CRR SLR क्या होता है दोस्तों? बैंक का जो RBI के साथ डिपॉजिट है वो, और इसके साथ कैश रिजर्व ऑफ बैंक देमसेल्फ भी आता है दोस्तों। एक और पॉइंट याद रखिएगा, M1 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M3 इज ग्रेटर देन M4। और लास्ट पॉइंट है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, वो होता है ब्रॉड मनी यानी कि M3 डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी यानी कि M0। चलिए, ये सब कुछ फॉर्मूले थे हमारे मनी सप्लाई वाले टॉपिक से। अब जरा रिग्रेशन वाले टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा रिग्रेशन है उसका फॉर्मूला है A + BX। यहाँ पे B है हमारा स्लोप, ठीक है, और A का फॉर्मूला है y बार माइनस x बार टाइम्स स्लोप। अब x बार कैसे निकलेगा? तो आपके पास जो x का डाटा दिया गया है सभी को जोड़ दीजिए और n से डिवाइड कर दीजिए। और y बार कैसे निकालेगा? y का जो डाटा दिया गया है सभी को जोड़ दीजिए, n से डिवाइड कर दीजिए। स्लोप देखिए, अब y बार निकालना सीख गए, x बार निकालना सीख गए, अब बचा स्लोप कैसे निकालेगा? तो देखिए, स्लोप का फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है, समेशन ऑफ xy माइनस n टाइम्स xy डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x² माइनस n टाइम x²। दोस्तों, यहाँ पे n याद रखिएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इस प्रकार आप स्लोप निकाल लीजिएगा और इस फॉर्मूले में पुट करके आप A का वैल्यू निकाल सकते हैं और B का वैल्यू भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगा। यदि आपको जानना है कि कैसे इस कैलकुलेशन को करते हैं तो मेरे EVM के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे जो आपको टाइम सीरीज का टॉपिक, कोरिलेशन और रिग्रेशन का जो टॉपिक है उसे मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। फिलहाल हम लोग फॉर्मूले को रिवाइज कर रहे हैं, क्विक रिवीजन जो फॉर्मूला है हमारा उसे देख रहे हैं। अब हम लोग वेरिएंस वाले टॉपिक पे आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सैम्पल्स है जिसमें डाटाज है N1 N2 N3 N4 N5 N6 Nn। तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन तो सबसे सिंपल है, सभी को जोड़ दीजिए और टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? उसका सिंबल है सिग्मा। तो याद रखिए, नंबरेटर अंडर रूट पहले कर लीजिए और नंबरेटर में क्या लिखिए, जो डिफरेंस है मीन के साथ उसका होल स्क्वायर का सबका समेशन N1 माइनस n का होल स्क्वायर प्लस N2 माइनस n का होल स्क्वायर प्लस Nn माइनस n का होल स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर दीजिए n-1 से और पूरा का अंडर रूट ले लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है सिग्मा बाय n, ठीक है। और दोस्तों, वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखनी है हमारे वेरिएंस वाले टॉपिक से। इसके बाद दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल एसेट इनटू रिटर्न ऑफ एसेट्स अपॉन कॉमन इक्विटी। ये जो पार्टिकुलर फॉर्मूला है ये आपका रेशियो एनालिसिस से लिया गया है। इसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो चार्ज है उसका रजिस्ट्रेशन ROC के पास 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट के 30 दिन के अंदर। बैंक रेट को कौन डिसाइड करती है? तो ALCO डिसाइड करती है, एसेट लायबिलिटी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक बैंक में। जोहारी विंडो का कंसेप्ट याद रखिएगा, नोन टू अदर नोन टू सेल्फ अरेना, नोन टू अदर नॉट नोन टू सेल्फ ब्लाइंड, नॉट नोन टू अदर नोन टू सेल्फ क्लोज, नॉट नोन टू अदर नॉट नोन टू सेल्फ डार्क। तो मैंने हर एक वो क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को एनालाइज किया जो हमारा प्रीवियस ईयर है, और उसको मैंने देखा कि हाँ ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा क्विक रिवीजन वीडियो आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। उम्मीद है ये आपको जल्दी रिवाइज करवाएगी और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको समझा देगी। अब देखिए, GDP का कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। GDP का फॉर्मूला है C + I + G + X - M। GNI का फॉर्मूला है GDP प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रोड प्लस प्रॉपर्टी इनकम। GNP का फॉर्मूला है GDP प्लस NR क्या है दोस्तों? टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली।
जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है जीडीपी माइनस अंडर ब्रैकेट इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस सब्सिडी। ये 4 फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। अब मैं आपको याद करवा देता हूँ दोस्तों एक एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए कंजम्पशन है 30,000, सभी डाटा करोड़ में दिया हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 40,000, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 20,000, एक्सपोर्ट है 70,000, इंपोर्ट है 60,000, टैक्स है 5,000। तो CIGXM हमें मिल गया। उसके बाद सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट है 1,000, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है 500, प्रॉपर्टी इनकम है यानी कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड है 500, टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है 1500 और इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली है 500। अब देखिए सबके सामने मैंने नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबसे पहले मान लीजिए आपको जीडीपी निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो देखिए 30,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000 माइनस 60,000, तो आपको मिल गया 1,00,000। उसके बाद GNI निकालना है, तो GNI में तो जीडीपी तो लिख ही दीजिए, प्लस 6 माइनस 7 प्लस 8 प्लस 9। देखिए 6 माइनस, देखिए क्या है वो जो फार्मूला भी मैंने बताया उसे ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो 6 माइनस 7 टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस 8 प्लस 9 यानी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपको 1,05,000 हो जाएगा। उसके बाद GNP निकालना है, तो जीडीपी तो पहले लिख ही दीजिए, उसके बाद 10 माइनस 11 जोड़ दीजिए, यानी टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम अर्न फ्रॉम। तो इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। ये तरीका, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है ताकि दिमाग में आपका छप जाए। कभी कभी होता है कि लंबा लंबा फॉर्मूला दिखता है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो 1,01,000 होगा। और उसके बाद चौथा है हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो वो कैसे करते हैं? 1,00,000, तो पहले जीडीपी पहले लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन में जीडीपी आ गया है, ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा। तो जीडीपी को पहले लिख लेना है, उसमें से 8 माइनस 7 को घटा के उसको ब्रैकेट के अंदर डाल के माइनस कर देना है, तो आपको 96,000 मिल जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों एक और बजट रिसिप्ट का कोस्ट का कंसेप्ट देखता हूँ। एक तरफ रेवेन्यू रिसिप्ट है, बीच में कैपिटल रिसिप्ट है, और एक तरफ ड्रॉडाउन ऑफ करंट अकाउंट है। रेवेन्यू रिसिप्ट का 2 पार्ट है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। जो कैपिटल रिसिप्ट है उसका 2 पार्ट है, डेप्ट और नॉन डेप्ट। ये हम लोग दूसरे से बोरो करते हैं। अब देखिए टैक्स रेवेन्यू का कंपोनेंट देखते हैं। पहला है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, जिसके अंदर कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, अदर टैक्स एंड ड्यूटीज, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज और सर्विस टैक्स आता है। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, एक्सटर्नल ग्रांट, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिसिप्ट ऑफ यूटीएस। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देगा, तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, जितना बार हो सके उतना बार देखिए ताकि दिमाग में छप जाए सब चीज़। और डेप्ट रिसिप्ट के अंदर आता है मार्केट लोन, शॉर्ट बॉन्ड, एक्सटर्नल असिस्टेंट, सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, स्टेट PF एंड अदर रिसिप्ट। और नॉन डेप्ट रिसिप्ट में 2 कंपोनेंट है, रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांस। और याद रखिएगा इसमें एक्सक्लूडिंग है रिकवरीज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम स्टेट्स एंड लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ये एक्सक्लूडिंग है इसके अंदर। और दूसरा कंपोनेंट है नॉन डेट रिसिप्ट का मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए दोस्तों कुछ फॉर्मूलेज हैं इस टॉपिक के। नेट टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला है ग्रॉस TR यानी टैक्स रेवेन्यू माइनस NCCD ट्रांसफर टू NCCF माइनस स्टेट शेयर। उसके बाद टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का फॉर्मूला है नॉन नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट का फॉर्मूला है नॉन डेट रिसिप्ट प्लस डेट रिसिप्ट। उसके बाद दोस्तों बजट, अब ये था वो था रेवेन्यू वाला पार्ट। अब एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में देखते हैं। एक है प्लान एक्सपेंडिचर, एक है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान में देखिए रेवेन्यू आता है और कैपिटल आता है, नॉन प्लान में भी रेवेन्यू और कैपिटल आता है। तो प्लान रेवेन्यू में सेंट्रल प्लान, सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्लान। कैपिटल में आता है सेंट्रल प्लान, सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। रेवेन्यू में देखिए क्या क्या पार्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सब्सिडी, ग्रांट टू स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, पेंशन, पुलिस, असिस्टेंट टू स्टेट फ्रॉम NCCF, इकोनॉमिक सर्विसेज, अदर जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पोस्टल डेफिसिट, एक्सपेंडिचर ऑफ UT विदाउट लेजिस्लेचर, अमाउंट मेड फ्रॉम NCCF, ग्रांट टू फॉरेन गवर्नमेंट। और हमारा कैपिटल आता है, उसमें आता है डिफेंस, अदर नॉन प्लान कैपिटल आउटले, लोन टू पब्लिक एंटरप्राइज, लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट एंड अदर्स। तो दोस्तों यदि आप लोग को जानना है कि कैसे इसका ट्रिक है याद करने का, तो मेरे वीडियो को देखिए, मेरा जो क्रैश कोर्स का सीरीज है उसमें मैंने समझाया है सभी चीज़ों को। फिलहाल आप लोग इस चीज़ को देख के जाएंगे। उसके बाद दोस्तों किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हो सकता है जिसको आप छोड़ के जाएं उसी से आसान क्वेश्चन पूछ दे। अब देखिए उसके बाद इस जो हमारा एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है उसका फॉर्मूला देखिए। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है टोटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस टोटल प्लान एक्सपेंडिचर। तो पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को या इसके रिसिप्ट के बारे में बताया था और इस स्लाइड में मैंने एक्सपेंडिचर के बारे में बताया है। तो कुल मिलाकर यही फॉर्मूला है इस टॉपिक से, जिसे केस स्टडी आपको दिया जा सकता है। तो देख सकते हैं ये PDF मैंने जो बनाया है इसमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। तो जिन लोगों को PDF की रिक्वायरमेंट है वो नीचे मुझे WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं। टर्निंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों? एक बैरोमेट्रिक मेथड है जिसके थ्रू टर्निंग पॉइंट इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी फोरकास्ट बाय यूजिंग बैरोमेट्रिक मेथड। हाँ, कोरिलेशन जो देखिए एकदम बुलेट पॉइंट्स हैं। कोरिलेशन जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट से हमारा इंडिपेंडेंट होता है।
रिटर्न ऑन टोटल एसेट वो होता है इनकम अवेलेबल अपॉन टोटल एसेट। अब दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा नंबरेटर में हम लोग लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिनोमिनेटर में लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल डिमांड माइनस फाइनल डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, इनिशियल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। दोस्तों इसके बाद इन्फ्लेशन का फॉर्मूला देखिए, इन्फ्लेशन का जो फॉर्मूला है वो है प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर माइनस प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर अपॉन प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर इंटू 100। उसके बाद दोस्तों कोटा मेथड को हम लोग क्वालिटेटिव सैम्पलिंग में यूज करते हैं। वाईटीएम का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी प्लस एफ माइनस पी अपॉन एन डिवाइडेड बाई एफ प्लस पी अपॉन 2। यहाँ पे याद रखिए सी है कूपन पेमेंट, पी है प्राइस, एफ है फेस वैल्यू, एन है ईयर टू मैच्योरिटी। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला याद रखिएगा, टीएल अपॉन टोटल इक्विटी, टर्म लोन अपॉन टोटल इक्विटी। उसके बाद इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। दोस्तों थ्योरी ऑफ लर्निंग का देखिए मॉड्यूल सी का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मैंने जो प्रीवियस ईयर देखा और जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस बेसिस पे मैंने ये पीडीएफ तैयार किया है। तो हो सकता है कि कभी मॉड्यूल सी आ जाए, कहीं मॉड्यूल बी आ जाए, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगी उसमें आपको कोई भी मॉड्यूल का क्वेश्चन एक समय पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप तो दोस्तों हमारा थ्योरी ऑफ लर्निंग का 3 कंपोनेंट है, एक है मैकेनिस्टिक और बिहेवियरिस्टिक, दूसरा है कॉग्निटिव जो कि ह्यूमन ब्रेन को इक्वेट करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑर्गेनिज्मिक और ह्यूमनिस्टिक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारा रेशियो रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ रेशियोज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो करंट रेशियो है सी ए अपॉन सी एल, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। साइड में मैंने देखिए करंट एसेट भी लिख लिया है। करंट एसेट में कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, एडवांस टू सप्लायर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अदर करंट एसेट एंड डेब्टर्स। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन आने का संभावना है, 5 मार्क्स का केस स्टडी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एसिड टेस्ट रेशियो। इसके अंदर क्विक रेशियो भी कहते हैं। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी आता है और क्विक एसेट का फॉर्मूला है सी ए माइनस इन्वेंट्री अपॉन सी एल। उसके बाद दोस्तों नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है सी ए माइनस सी एल, इसे नेटवर्थ भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला है सी ए माइनस सी एल माइनस बी बी। बी बी क्या है, बैंक बोरोइंग। बैंक बोरोइंग क्या होता है दोस्तों, कैश क्रेडिट होता है। MPBF, अब देखिए वर्किंग कैपिटल असेसमेंट मेथड में पहला ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है, उसके बाद ड्राइंग पावर मेथड है, फिर टर्न ओवर मेथड है, फिर MPBF मेथड है, उसके बाद कैश बजट मेथड है। ये सभी के सभी वर्किंग कैपिटल असेसमेंट मेथड है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन सेशन है दोस्तों। MPBF का जो टंडन कमेटी मेथड 1 है वो कहता है WCG माइनस 25% ऑफ WCG। जो हमारा टंडन कमेटी का मेथड 2 है वो कहता है WCG माइनस 25% ऑफ CA। जो करंट रेशियो है टंडन कमेटी का उसका मेथड 1 से फॉर्मूला है CA डिवाइडेड बाय MPBF प्लस ट्रेड क्रेडिटर प्लस अदर CL। और मेथड 2 से जो हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला है वो है CA अपॉन MPBF प्लस ट्रेड क्रेडिटर प्लस अदर CL। अब दोस्तों बोरोइंग बाय द वे ऑफ कैश क्रेडिट व्हेन कंपेयर विद टंडन कमेटी, तो मेथड 1 में देखिए MPBF माइनस CC करना है और मेथड 2 में MPBF 2 माइनस CC करना है। वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला है CA अपॉन CL। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारा करंट एसेट होता है और नेट वर्थ होता है हमारा CA माइनस CL। तो जितने भी फॉर्मूले थे सभी के सभी मैंने नोट कर लिए यहाँ पे आपके सामने। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, वो है बॉन्ड प्राइस का। तो बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला ये नोट कर लीजिएगा आप, 1 अपॉन 1 प्लस आर होल टू द पावर टी इंटू कूपन इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन आर प्लस फेस वैल्यू। दोस्तों प्री प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है P अपॉन आर इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर होल टू द पावर टी। डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला है, डिस्काउंट फैक्टर होता है 1 बाई 1 प्लस आर होल टू द पावर n। आर है रेट, n है नंबर ऑफ ईयर्स। दोस्तों आपके सामने टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी के बारे में लिखा गया है। टाइप ए रेस्टलेस होगा, इम्पेशेंट होगा, मल्टीटास्क होगा, ठीक है, कम से कम टाइम में ज़्यादा करना चाहेगा, ठीक है, और एक चीज़ को कंप्लीट नहीं करता है दूसरे चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, उसके पास रिलैक्स करने की टाइम नहीं होती है। और टाइप बी सोशेबल होगा, रिलैक्स होगा, बैलेंस होगा, ह्यूमन होगा, टर्न पर्सन होगा। अब दोस्तों प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट याद कर लीजिएगा, वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को कवर किए हैं दोस्तों। चलिए, और प्योरिटी सेक्टर और MSME ये दोनों देख लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे बेस्ड है, NDP पे बेस्ड है, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक बिलीफ होता है इंडिविजुअल के पास कि इंडिविजुअल कैन और कांट चेंज द थिंग। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 प्लस आर होल टू द पावर n होल टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस आर बाई n होल टू द पावर n माइनस 1। अब दोस्तों इसके बाद देखिए कॉन्सोल बॉन्ड एक होता है, करंट वैल्यू ऑफ कॉन्सोल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था इसीलिए मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया, वैसे आप बुक में देखिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका फॉर्मूला है कूपन वैल्यू अपॉन इंटरेस्ट रेशियो यानी A अपॉन आर। आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
अब दोस्तों BPLR जो है बेस रेट से कब रिप्लेस हो गया? तो 1 जुलाई 2010 के बाद। ESB क्या होता है दोस्तों? ESB एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और टेंशन को रिड्यूस करते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग को एस्टिमुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r होल टू द पावर t। 3 तरह के ईगो स्टेट होते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस में एरिक बर्न के अनुसार। ठीक है दोस्तों, एरिक बर्न ने कहा था कि ईगो स्टेट 3 प्रकार के होते हैं। FB का फॉर्मूला है P/R इंटू 1+r होल टू द पावर t-1। LC जो बैंक ओपन करती है वो क्लाइंट के लिए ओपन करती है। ठीक है, LC ओपन बाय बैंक फॉर परचेज ऑफ गुड बाय द क्लाइंट। चाइल्ड ईगो का 3 कैटेगरी होता है दोस्तों। एक एक्यूट होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन मेक सेविंग इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट लेस अट्रैक्टिव। OMO ऑपरेशन टू परचेज एंड सेल बाय RBI। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है RBI क्यों कंडक्ट करती है? ताकि फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये तीनों का परचेज और सेल हो सके। उसके बाद दोस्तों सप्लाई शेड्यूल में देखिए एक एकदम बुलेट पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है क्वेश्चन इससे पूछा गया है वही मैं समझा रहा हूँ। यदि हमारा सप्लाई शेड्यूल में राइट वाइट शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि सप्लाई हमारा बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रामेबल परफॉर्मेंस बजट जो है वो हमारे फाइनेंशियल टर्म में ही मेजर किया जाता है। और रिसेशन का एसोसिएशन है फॉल इन डिमांड से, जब डिमांड घटता है तो मंदी आती है। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट वैल्यू एट एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। इकोनॉमिक्स में वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। कंसिडरेबल वेरिएशन विदिन बट सिमिलर नॉट ईच अदर। ठीक है, तो अंदर में एक वेरिएशन होगा लेकिन बाहर में देखा जाए तो एकदम सिमिलर लगेगा, उसे कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। दोस्तों क्लस्टर सैम्पलिंग का टाइप्स, जो 4 तरह के सैम्पलिंग के टाइप्स हैं उसे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों लेजर फेयर इकोनॉमी तो पता ही होगा, द इकोनॉमी इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर एट ऑल इन द इकोनॉमिक डिसीजन, उसे कहते हैं हम लोग लेजर फेयर इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वो मैं समझा रहा हूँ। तो वैसे इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है उसे कहते हैं लेजर इकोनॉमी, लेजर फेयर इकोनॉमी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेज कर सकें, ताकि इन्फ्लेशन को हम कॉम्बैट कर सकें। सेंट्रल बैंक जो है बैंक रेट को यूज करती है मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए। प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम को हम लोग, तो दोस्तों ये कुछ क्लियर नहीं है, इसे हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला वो है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ एंट्री, रेट ऑफ इक्विटी, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपके सामने है। पेरिसेबल गुड क्या होता है? वैसा गुड जिसके पास हाईली इनलास्टिक सप्लाई होगा। ठीक है, और दोस्तों सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का सिंप्लेक्स मेथड है उसमें 3 रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया जाएगा। 360 डिग्री परफॉर्मेंस जो है वो बैंक में अप्लाई होता है, हैज़ मोर रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन, डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट। सर्टन ट्रेड आर एसेंशियल फॉर हेल्प इन इफेक्टिव लीडरशिप। व्हेन अप्रेजल आर मेड बाय सुपीरियर, पीयर, सबऑर्डिनेट एंड क्लाइंट, इट इज कॉल्ड 360 डिग्री फीडबैक। और 360 डिग्री फीडबैक में आप लोग सॉफ्ट स्किल को एसेस करते हैं। 1930 में यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया था। जो स्कार्सिटी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का वो रॉबिन्स ने दिया है। जो रैंडम सैम्पलिंग एरर है वो सैम्पल साइज का फंक्शन होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सिट्यूट्स हैं। रिसेशन क्या होता है दोस्तों? रिसेशन इज अ सीरीज ऑफ बिलो ट्रेंड वैल्यू। मार्शल के अनुसार द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट ऑफ अ कंपनी, उसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? इकोनॉमिक मेजर्स, पॉलिटिकल मेजर्स और कॉम्पिटेटिव मेजर्स। अब दोस्तों इसके बाद ये तो फॉर्मूला है मोड और मीडियन का। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर अपॉन कॉमन इक्विटी। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्यू प्रोसेस एंड रिकॉर्डिंग इन आरटीजीएस। तो FRBM एक्ट याद रखिए। FRBM एक्ट से रिलेटेड जो कमेटी है उसका नाम है EAS शर्मा कमेटी। दोस्तों कैपिटल मार्केट में बदला सिस्टम को रिप्लेस किया गया था ऑप्शन एंड फ्यूचर के द्वारा। जो हमारा IS कर्व और LN कर्व है वो किस चीज़ को रिलेट करता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, इनकम को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, चाइल्ड का याद रखिएगा पेडागॉगी, एडल्ट का याद रखिएगा एंड्रागॉगी। अब दोस्तों पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी, इसके अंदर रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, सोशल, इंटरप्राइजिंग, आर्टिस्टिक एंड कन्वेंशनल। बैंक शैल रिव्यू पब्लिश देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटी एवरी मंथली। तो बैंकों के पास ये कहा गया है कि बैंक जो है पब्लिश करती है दोस्तों, क्या पब्लिश करती है? अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट को अलग अलग मैच्योरिटी के लिए हर एक मंथ। अच्छा, ECB एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी है 50 मिलियन तक है 3 साल का और 50 मिलियन के बाद है 5 साल का।
अब दोस्तों एक दो फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला एस डी अपॉन रूट एन, ठीक है। और एक है जेड का फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस ई। 2 या 3 जेड का वैल्यू आप ये वैल्यू याद रखिएगा, एक 95%, एक 99% और एक 68%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला तो यह बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन, और जेड है हमारा जो स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे उससे हम लोग जेड निकालने के लिए यूज करेंगे एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस ई, ठीक है। यहाँ पे म्यू क्या है, पॉपुलेशन, म्यू है हमारा मीन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, और दोस्तों आर है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यदि उसका वैल्यू प्लस और -1 है तो इसका मतलब हुआ परफेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। याद रखिएगा आर का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है, और यदि प्लस और -1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में परफेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप है। याद रखिएगा मार्केट डिमांड कर्व जो है वो लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग को ऑबे करता है। कूपन का फॉर्मूला फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट पेड का फॉर्मूला मार्केट प्राइस इंटू करंट। उसके बाद दोस्तों जो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, देखिए याद रखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में यदि बढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, आईएस कर्व राइटवार्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रिसेशन में क्या होता है दोस्तों, रिसेशन फेज में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वाइड स्प्रेड होगा रिसेशन वाले फेज में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस फेज में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वाइड स्प्रेड होगा। जो हमारा प्रोडक्शन का फैक्टर है उसे कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरी में, ये याद रखिएगा 4 कैटेगरी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैटेगराइज किया गया। जितना भी पॉइंट्स मैंने लिखा है सभी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए बुलेट पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसे ध्यान में रखिएगा। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है 1 + r/n होल टू द पावर n -1। यहाँ पे r याद रखिएगा रेट है और n याद रखिएगा रिपेमेंट पीरियड है। एज यू सी कॉन्फिडेंस इंटरवल हायर यू विल गेट टू अ लोअर लेवल। अब देखिए जॉब इवैल्यूएशन का अल्टरनेटिव है डिसीजन बैंक मेथड। मार्केट प्राइस को हम लोग इकोनॉमिक प्राइस भी कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है, परमिट्स अस टू यूज सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू मेक इन्फ्लुएंस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। दोस्तों सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे क्वेश्चन पूछा गया था, और याद रखिएगा इसके थ्रू हम लोग सैंपल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर को के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अब दोस्तों कोवेरियंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, कोवेरियंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे निकाला जाए, तो दोस्तों पहला स्टेप है आप x बार निकालिए। कैसे निकालिएगा, n बार निकालिए। जितने भी वैल्यूज़ हैं सभी को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेप है आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, √1/n-1 इंटू n - सबका होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, अभी मैंने बताया था। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है SD अपॉन n बार, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा SME है, SME सेक्टर कंट्रीब्यूट 45% ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और दोस्तों FRBM एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब देखिए जो हॉथॉर्न स्टडी था वो एल्टॉन मायो ने कैरी आउट किया था एंड अदर्स एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी। जो टर्म पर्सनल ऑफिसर है वो फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया इन केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पारिक एंड राव हैज आइडेंटिफाइड 22 क्रिटिकल एट्रीब्यूट ऑफ HR मैनेजर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स है, तो 22 याद रखिएगा। डिवीजन ऑफ लेबर किसने दिया था, तो चार्ल्स बेबेज ने दिया था, ठीक है। पारिक एंड राव जो है 22 क्रिटिकल एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई किए थे HR मैनेजर का। हॉथॉर्न स्टडी एल्टॉन मायो ने कैरी किया था। अब देखिए डेप्थ टर्नओवर रेशियो तो मैंने बता ही दिया है, TL/TA डेप्थ रेशियो कहते हैं इसे। और इन्वेंट्री नॉर्म्स फॉर वेरियस इंडस्ट्री वो टंडन कमेटी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन एवरेज टोटल सेल, ठीक है। MICR कोड 9 डिजिट का होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा एल्फ्रेड मार्शल जो है, और फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं एल्फ्रेड मार्शल के बारे में लिखा गया है। जॉब एनालिसिस के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन आता है, ठीक है। अब दोस्तों एक और पॉइंट है इक्विटी मल्टीप्लायर का, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, देखिए फेजेस क्या क्या हैं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग और इवैल्यूएशन। साइक्लिक फ्लक्चुएशन को हम लोग ऑसिलेशन भी कहते हैं, वेरिएशन भी कहते हैं, बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। जो हमारा मूविंग एवरेज का पीरियड है वो डिसाइड किया जाता है साइकिल के लेंथ के बेसिस पे। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। इन शिफ्टिंग द ट्रेंड ऑरिजिन द वैल्यू ऑफ बी रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है दोस्तों। कीन्स मॉडल जो है वो इन्वेस्टमेंट का इंडिपेंडेंट है। ये सब पॉइंट हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद दोस्तों कैश बजट मेथड ऑफ असेसमेंट के बारे में याद रखिए, ये ज़्यादा सुटेबल है उस बिजनेस इंटरप्राइज के लिए जिसके पास सीजनल वेरिएशन है। ये मैंने बार बार समझाया है अपने पॉइंट्स में। दोस्तों जितने भी हम लोग क्विक रिवीजन सेशन और हमारा जो MCQs वाला सेशन है उसी से मैंने ये सब पॉइंट्स को कलेक्ट किया है, ठीक है। अब दोस्तों DSCR रेशियो दिखाता है बोरोवर के रिपेइंग कैपेसिटी को। मॉडिफाइड मीन द रिजल्ट ऑफ डिस्कार्डिंग एक्सट्रीम वैल्यू बिफोर एवरेजिंग।
दोस्तों कुछ इंडिसेस हैं, फ्यूल ग्रुप एज अनाउंस्ड वीकली, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ों पर बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन और क्वांटिटी ऑफ मनी। एडम स्मिथ ने स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, याद रखिएगा एडम स्मिथ ने क्या स्टडी किया था, वेल्थ को स्टडी किया था। रियल जीडीपी को हम लोग कहते हैं जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस। रिकवरी स्टेज में क्या होता है, आइडियल वर्कर आर कम फॉरवर्ड टू वर्क एट लो वेजेस, मतलब रिकवरी स्टेज में जो आइडियल वर्कर हैं, ठीक है, वो आगे आते हैं कि वो कम पैसा में काम करने के लिए तैयार हैं। और डिप्रेशन फेज में क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट विल बी वाइड स्प्रेड। तो जो की पॉइंट्स हैं वो आपके सामने हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस का दूसरा नाम है मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ईएमआई का फॉर्मूला देखिए, पी इंटू आर इंटू वन प्लस आर होल टू द पावर टी डिवाइडेड वन प्लस आर होल टू द पावर टी माइनस वन। फेडरिक टेलर का दो कंसेप्ट है, एक है डिवीजन ऑफ लेबर कंसेप्ट, एक है टाइम एंड मनी स्टैंडर्ड कंसेप्ट। एक गिनी कोएफिशिएंट याद रखिएगा, गिनी कोएफिशिएंट बेसिकली एक स्टैंडर्ड मेजर होता है इनकम एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी का, ठीक है। साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज, तो दोस्तों इज यूजुअली एस्टिमेटेड यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड। दोस्तों दो मेथड है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव। तो जो साइक्लिकल कंपोनेंट होता है टाइम सीरीज का, वो हम लोग क्वालिटेटिव मेथड से मेजर करते हैं। तो यदि अपना आईवीएफ ने यदि अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो यही सब स्टैंडर्ड बढ़ा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा कुछ फॉर्मूलाइज है, कुछ फुल फॉर्म है, जैसे आइडियल होता है इंट्राडे लिक्विडिटी, फेड वायर है हमारा ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम का, एलएम कर्व जो है वो काइनेजियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से डिराइव हुआ है। डिप्रेशन फेज में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल होता है। रिसेशन फेज में क्यों हम लोग क्रिसिस फेज भी कहते हैं बिजनेस का। और दोस्तों जो कैरियर पाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड है और वो प्रत्येक स्टेज का टाइम पीरियड को डिसाइड करता है। और जोहारी विंडो मोस्ट यूजफुल है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टीएल अपॉन टीएनडब्ल्यू और डेप्ट अपॉन इक्विटी और टीएल अपॉन इक्विटी। और टेंजिबल नेटवर्थ का फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो है वो ये होल्ड करता है कि लर्नर इज पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और डिमांड शेड्यूल जो है वो प्राइस और क्वांटिटी बॉट के बीच में रिलेशनशिप है। तो दोस्तों यदि आपने इस चीज़ों को अंतिम तक देख लिया तो निश्चित रूप से उम्मीद कीजिए 5 से 10 मार्क्स तो आपका फिक्स है। तो 2-3 बार देखिए, फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला नहीं छूटना चाहिए। मैक्सिमम तरह के जो फॉर्मूले हैं पूरे के पूरे एवीएम में वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं और साथ ही साथ जो की पॉइंट्स है वो भी आपको समझाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। और यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।